DRG Kids। गणेश और कार्तिक की पृथ्वी परिक्रमा। ये कहानी है बाल गणेश और उनके भाई कार्तिक की। दोनों एक दिन खेलते खेलते जंगल में टहलने जाते हैं। बड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे एक फल मिलता है। गणेश जी उस फल को उठा लेते हैं और कार्तिक उनके हाथ से फल ले लेते हैं। गणेश, ये मेरा फल है क्योंकि ये मुझे पहले मिला है। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये फल मेरा हुआ। नहीं नहीं कार्तिक भैया, आपकी नजर पड़ी होगी, लेकिन इसे पहले मैंने उठाया। पहले मैंने स्पर्श किया है, इसीलिए ये फल तो मैं ही खाऊंगा। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना। मैंने कहा ना, इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। क्या हुआ जो तुमने पहले हाथ लगाया? इस पे दृष्टि तो पहले मेरी पड़ी थी ना, तो मैं ही खाऊंगा इसे। धीरे धीरे कार्तिक और गणेश के बीच में झगड़ा बढ़ गया। दोनों मिलकर माता पार्वती और शंकर जी के पास गए और दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगे। पिताश्री, देखिए ना, गणेश अपने बाल हट से पीछे हट ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि ये फल उसका है। पिताश्री, ये फल मैंने उठाया था। कार्तिक भैया की तो उस पर सिर्फ नजर पड़ी थी। अब आप ही बताइए, ये फल किसका हुआ? भगवान शंकर वह फल हाथ में लेते हैं और कहते हैं, कार्तिकेय, गणेश, अब यह फल किसका है? इसका तो न्याय तुम दोनों खुद ही करोगे। तुम्हें पता भी है ये फल कौन सा है। ये एक साधारण फल नहीं है, ये फल है, इसे जो भी खाएगा उसे अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। पिताश्री, फिर तो ये फल मुझे चाहिए क्योंकि मैंने इसे उठाया है। नहीं पिताश्री, इस पर दृष्टि पहले मेरी पड़ी थी, इसलिए ये मुझे चाहिए। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे चाहिए। स्वामी, ये दोनों तो फिर से लड़ाई करने लगे। अब क्या होगा? अब न्याय कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर अचानक नारद मुनि आते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं, नारायण नारायण। हे भगवान, क्या समस्या है? ये बालक कार्तिक और गणेश क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्या कहूँ मुनिवर, इनको एक फल मिला है और ये कोई साधारण फल नहीं है। इसे जो भी खाएगा उसे अमृत तो प्राप्त हो जाएगा, और इसी फल के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं। कार्तिक ने उसे देखा और गणेश ने उसे उठाया। अब ये फल किसका है, इसका न्याय हम कर नहीं पा रहे। आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए। प्रभु नारायण नारायण। इसका तो मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, पर हाँ, एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। ये फल किसका है, इसके लिए इन दोनों लोगों के बीच एक परीक्षा रखते हैं। जो अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा उसका फल ये हो जाएगा। बस प्रभु, आपको एक कार्य करना होगा कि गणेश और कार्तिक के बीच में एक परीक्षा रखिए, एक प्रतियोगिता करिए। जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी के 3 फेरे लगाएगा और वापस यहाँ आएगा कैलाश पर, वही विजेता कहलाएगा। उसी को ये फल मिलेगा। देवर्षि, आपने तो इस समस्या का हल ही निकाल दिया। ये सही रहेगा। गणेश, कार्तिकेय, क्या तुम दोनों प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? ये फल पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। ये प्रतियोगिता बड़ी बात नहीं है। मुझे ये पता है कि विजेता मैं ही बनूंगा और इस फल का वास्तविक अधिकारी मैं ही हूँ। मैं तैयार हूँ पिताजी। तो ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो भी पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूर्ण करके मेरे पास पहले वापस आएगा, मैं स्वयं उसे ये फल दे दूंगा और उसे विजेता घोषित भी करूंगा। ऐसा कहते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठते हैं और पिताजी का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। गणेश मन ही मन कहते हैं, मेरा वाहन तो मूषक है और मूषक पर मैं इतनी जल्दी 3 परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ? कार्तिक भैया मुझसे आगे निकल जाएंगे। इस तरह से तो मैं हार जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गणेश, कार्तिकेय तो अपना वाहन लेकर चले गए। तुम किस विचार में पड़े हो? क्या तुम्हें परिक्रमा नहीं करनी? क्या तुम विजेता बनना नहीं चाहते? अपना वाहन लो और परिक्रमा पूरी करो। भगवान शंकर की ये बात सुनकर गणेश जी कहते हैं, बिल्कुल पिताश्री, मैं अभी परिक्रमा पूरी करके आता हूँ।
गणेश दोनों हाथ जोड़ते हैं और शंकर और पार्वती के फेरे लगाने लगते हैं। नारायण नारायण। भगवान गणेश जी तो माता पार्वती और आपके फेरे लगा रहे हैं। बाल गणेश माता पार्वती और शंकर भगवान के 1, 2 और 3 ऐसे 3 फेरे लगाते हैं और आकर भगवान शंकर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये क्या, तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया? ऐसे तो तुम विजेता नहीं कहलाओगे। पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने की प्रतियोगिता करने के लिए तुम्हारे भाई कार्तिक तो निकल पड़े और तुम यहीं पर हो और हमारे आसपास परिक्रमा कर रहे हो। ये क्या बात हुई गणेश? गणेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? विश्व के 3 चक्कर नहीं लगाएंगे आप, और आप अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर रहे हैं। आप तो यहीं पर हैं, आप यहाँ से कहीं गए भी नहीं। मुनिवर, मेरे माता पिता ही मेरा विश्व है, इन्हीं में मेरा विश्व है, इनके चरणों में ही मेरा विश्व है। इनकी परिक्रमा लगाने से सारे विश्व की परिक्रमा हो गई। तो आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत कार्य किया है? माता पिता ही हमारा असली विश्व है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। इनके फेरे लगाकर मैंने साक्षात सारे विश्व के फेरे लगाए, मैं तो यही मानता हूँ। गणेश के ऐसा कहते ही भगवान शंकर पार्वती जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देवर्षि नारद, विजयमाला गणेश के गले में पहनाई जाए। किंतु भगवान, अभी तो कार्तिक आए भी नहीं हैं और आपने तो गणेश को विजेता घोषित कर दिया। देवर्षि, आज इसने अपनी बुद्धि का परिचय देकर हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इसने अपनी माता पार्वती और मेरे दिए गए संस्कारों का सही प्रयोग किया है। हमने जो संस्कार इसे दिए, उस संस्कार का ही तो पालन किया है। इसका कहना है कि माता पिता के चरणों में ही सारा विश्व है और सारे विश्व के 3 चक्कर गणेश ने पूरे कर लिए हैं। वो भी कार्तिक के पहले इसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। इसलिए असली विजेता गणेश ही है और मैं ये फल गणेश को प्रदान करता हूँ। गणेश, तुम विश्व की परिक्रमा करने नहीं गए। सचमुच तुम बहुत बड़े आलसी हो। देखो, मैं 3 चक्कर लगाकर वापस भी लौट चुका हूँ। देखो, विजेता मैं हुआ और तुम पराजित हो गए। नारायण नारायण। कार्तिकेय, इन्होंने आपसे पहले ही परिक्रमा पूरी कर ली है। गणेश की जीत हुई है। अच्छा गणेश, अगर तुमने सचमुच विश्व की 3 परिक्रमा की है तो बताओ, सारे विश्व में तुमने क्या क्या देखा? 7 महासागर, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे लंबी नदी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गणेश, पर तुम तो यहाँ से गए ही नहीं, फिर विजेता कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताश्री। ये क्या है? ये तो अन्याय है। मैं तो पूरी परिक्रमा करके आया हूँ और गणेश तो यही था। फिर आपने उसे कैसे विजेता घोषित कर दिया और फल भी उसे दे दिया? पिताश्री, जरूर गणेश की कोई चालाकी है, ये गलत है। नारायण नारायण। कार्तिकेय, गणेश ने कोई चालाकी नहीं की, बल्कि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया है। अपनी बुद्धि का परिचय दिया है गणेश ने। कार्तिकेय, गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने मेरे और अपनी माता के 3 फेरे लगाए हैं और हमारे दिए गए संस्कारों का पालन किया है। उसका ये मानना है कि माता पिता के चरणों में ही असली विश्व है, इसलिए उसने हमारे और अपनी माता के 3 चक्कर काटकर विश्व की परिक्रमा पूरी कर ली है और ये प्रतियोगिता जीत ली है। इसलिए इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश ही है। कार्तिकेय, भगवान शंकर की ये बात सुनकर कार्तिक क्रोधित हो जाते हैं और कैलाश पर्वत छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। पिताश्री, कार्तिक भैया तो क्रोधित हो गए। कोई बात नहीं गणेश, उनका क्रोध जब शांत हो जाएगा तो वो खुद चलकर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज आपने बुद्धि का परिचय देकर हम सबको मोहित कर दिया है। सचमुच तुम बुद्धिदाता हो। माता और पिता के दिए गए संस्कारों का उपयोग करते हुए आज अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। आज आपने यह फल पाकर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। इस तरह से गणेश विश्व की परिक्रमा की प्रतियोगिता जीत जाते हैं और फल के असली अधिकारी कहलाते हैं।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता और पिता से बढ़कर कोई विश्व में नहीं है। प्रथम और अंततः माता पिता के चरणों में हमारा विश्व है।